कोप्पल में तो कांग्रेस जीती है। कांग्रेस जीती है, राइट। कांग्रेस में आरएसएस है। अच्छा, तो आपकी दो वक्त मुझे 2018 और 2023 में हराने के लिए यही कुरबा कमेटी का कोप्पल का एमएलए। अब ये जो कोप्पल का एमएलए है या राघवेंद्र हिटनाड़, अभी मेरे लेटर को चोरी करता है, ये बड़ी संगीन बात है। सीएम के पास जो आप लेटर देते हैं वो लेटर को चोरी करता है। चोरी करता है। तो मैं बोला मेरे जिस्म में भाई दिल है, पत्थर नहीं है। आपके भी तो कम्युनिटी के लीडर हैं, ज़मीर अहमद खान साहब और नसीर साहब सीएम के आसपास में रहते हैं, उनको क्यों यूज़ नहीं करते आप? इस बार के इलेक्शन तो आपका जीतना तय था, जिस तरह से रिजल्ट रूमर्स आ रहे थे कि गंगावती में आपका अच्छा चल रहा था। अचानक जनार्दन रेड्डी की एंट्री होती है, कहीं ना कहीं आपको धक्का पहुंचा। क्या जनार्दन रेड्डी का उतना असर था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ रहने वाले भी नहीं थे वो? नहीं, जनार्दन रेड्डी का असर अभी भी नहीं है, ज़ीरो है। क्योंकि जनार्दन रेड्डी के वैसे कौन से भी वोट बैंक्स नहीं है। जनार्दन रेड्डी का वोट बैंक नहीं है। उन्होंने झूठ बोल के और पब्लिक को सरासर जो है पैसे हाथ में बताकर, पैसे थोड़े बता देना, करोड़ों की बात करना। फर्स्ट उन्होंने स्टार्ट जो किया टीवी में वगैरह आया था, वहाँ पे हमारे एक बुज़ुर्ग की दरगाह है। वो दरगाह को जो ना एक पॉलिसी से एक प्लान करके टीवी वालों को बुला के करके दरगाह में एंट्री मारे। वहाँ पे दरगाह में बुज़ुर्ग के पास जो ना ठहरे, दुआ वगैरह मांगे, बैठे, क्या चाहिए आपको बोल के दरगाह के ज़िम्मेदारान को पूछे। तो दरगाह के ज़िम्मेदारान जो है उन्होंने क्या किया, नहीं है हमारा पास यहाँ पे उर्स में लोग बहुत आते हैं, मगर यहाँ पे एक हॉल नहीं है, शादी महल नहीं है, हमारे को एक हॉल के लिए कितना हो रहा है, कि हमारा एस्टिमेट का आशा है, कितना हो रहा है, ये 6 करोड़ है। अच्छा ठीक है, मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, 6 करोड़ दे दिया। टीवी वाले पूरे कर्नाटक स्टेट में जनार्दन रेड्डी गंगावती में एक दरगाह को 6 करोड़ दिया। अब वो गंगावती में लोग, अरे उधर 6 करोड़ दिया, चलो हम भी मारेंगे, हम भी लेंगे, हम भी मारेंगे, हम भी मारेंगे, पैसा दे रहा लूटेंगे, उसमें क्या है। तो वो चेक पे साइन तो हो रही थी, कि चेक कैश भी हो रही थी? नहीं, कुछ भी नहीं। उन्हें 6 करोड़ बोल के बोला, एक पैसा भी नहीं दिया वहाँ। अब तक भी नहीं आया पैसा? वो तो चेक बाउंस हो गया क्या उनका? चेक ही नहीं दिया, खाली चुप। वो क्या बोलते हैं, इंजीनियर जो एस्टिमेट करता है ना, वो कापी दरगाह वाले दिए, तो उन्हें क्या किया, उसके ऊपर अपनी चुप ऐसा वो डुप्लीकेट सिग्नेचर वो ऐसा करके, आप ये ला लो, मेरे पास आओ, मैं 6 करोड़ दे दूँ। अब वो दरगाह वाले सही समझे। अब ऐसे ही पूरे गांव में जो ना अशर खाना है, झंडे कटा है, और दूसरे मसाजिदें हैं, वो है, ये होते। हाँ ठीक है, मैं तो इसका मतलब मुस्लिम वोट भी गए हैं उसको? हाँ, मुस्लिम वोट गए। मुस्लिम वोट को देखिए, जनार्दन रेड्डी फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ आने के लिए पूरा एक लॉबी है। उन्हें कोप्पल में ठहरते बोला, कौन? जनार्दन रेड्डी। उसका जो माइंड है, वो माइंड का उसका प्लान ही अलग है। जैसे कि उन्हें बल्लारी डिस्ट्रिक्ट को मैनेज किया था, उसको कोप्पल डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना था, नॉट वन कॉन्स्टिट्यूंसी। उन्हें कोप्पल में जाने वाला, अब कोप्पल में जो ठहरने वाला था, अब कोप्पल में जो जीता है, उन्हें क्या करा, उसके कौम वालों को भेज के जनार्दन रेड्डी के पास, अरे कहीं को ठहरते आप, तुम भी आरएसएस, हम भी आरएसएस, तुम भी बीजेपी, हम भी बीजेपी, तुम अब जो है एक छोटी सी पार्टी का जो नाम लिए, जीतने के बाद तुम क्या करते हो, सीधा फिर बीजेपी। कोप्पल में तो कांग्रेस जीती है। कांग्रेस जीती है, राइट। कांग्रेस में आरएसएस है, राइट। मतलब अंदर से आरएसएस है? अंदर से नहीं, बाहर से ही है। अंदर ही अंदर कुछ नहीं, अब सब ओपन, सब ओपन। तो कुरबा कम्युनिटी का एमएलए है, वो तो सिद्धरामैया का करीबी है। वो सिद्धरामैया के करीबी है। कुरबा का जो एमएलए है, वो 3 साल आरएसएस में पढ़ा है। 3 साल आरएसएस के स्कूल में उन्हें और उसका भाई अब जो एमपी बना है। 3 साल उन्होंने हरपनहल्ली में आरएसएस का स्कूल है, राष्ट्रोत्थाना बोल के, उसका नाम राष्ट्रोत्थाना, हरपनहल्ली में 3 साल उन्होंने वहाँ पे स्टडी की है, किसी आरएसएस स्कूल में। इसी के वजह से उन्होंने मुसलमानों को
एक 500 रुपये 1000 रुपये नहीं देते, उन्हीं के ही वर्कर को। और प्लान करके क्या करते हैं, मुसलमानों में एक 4-5 लोगों को अपने पास रख लेते हैं जो हमेशा उनके रहना, और वो लोग मुसलमान के पास गए तो मुसलमान उनकी नहीं सुनना, लोगों को बताने के लिए मेरे पास भी मुसलमान है। अब उनको क्या करना, 50 लाख 1-1 करोड़ का उनको काम दे देना, तुम काम करो। नहीं, जब कोप्पड़ का एमएलए प्लान करके डाइवर्ट कर दिया, आप क्या कर रहे थे? आप क्यों ना इसके लिए प्लानिंग करें? नहीं, मैं इसके लिए प्लानिंग ज़रूर करता था, मगर इतनी गहरी कॉन्स्पिरेसी चली है, मेरे को अभी तक जो है ना बड़ी कोफ्त है। बहुत सोचता हूँ मैं, कोप्पल के हमारे मुस्लिम्स एक भी दिन ना कर, एक आदमी तो भी साहब ही नहीं ऐसा कर, जुर्रत नहीं की उन्होंने। अब बताइए मेरे को, अकेला मैं किस तरीके से, मैं देखो तो अपने कौम के लिए, मुसलमानों के लिए फ़ाइट करता हूँ, उनको इंसाफ होना बोल के फ़ाइट करता हूँ। कोप्पल के एक भी मुसलमान, चाहे उसके पास रह सो चाहे बाहर रह सो, उनको तो मालूम है ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा कर रहा है, एक भी आके अब ऐसा कर रहा है। मैं एकदम प्लेट को जो है ना टर्न कर देता था, दूसरे कम्युनिटी को जो है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी ये सब क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं तो एक फ्रेंडली जो है ना चल रहे थे हम लोग, तो सिद्धरामैया को भी नहीं मालूम था ये कुर्बा कमेटी का है राघवेंद्र, मगर राघवेंद्र ऐसा कर रहा बोल को सिद्धरामैया को भी मालूम नहीं था। अब मैं सिद्धरामैया को बोलता था, सर यून सरिगिला सर यूनू यून मात केळबेड़े सर यूने ನನಗೆ सोच दादू बोलतो। अब सिद्धरामैया क्या समझते थे, पापा ये इब्रू ಎಲ್ಲ गुजारते मरते मत ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ऐसा समझे तो, मगर मैं सच बोल रहा हूँ, उन्होंने वो नहीं समझे। अच्छा, तो आपके दो वक्त मुझे 2018 और 2023 में हराने के लिए यही कुर्बा कमेटी का कोप्पल का एमएलए, और परसों 2024 में कुर्बा कमेटी का जो एमएलए राघवेंद्र इटनाल का है, उसका भाई राजशेखर इटनाल, अब ये लोग मेरे को हराए 23 में। 24 में इलेक्शन आया, वो लोग टिकट लाए, लाके मेरे घर को आकर बोलते हमारे को जिताने के लिए आप साथ दीजिए। तो मैं बोला मेरे जिस्म में भाई दिल है, पत्थर नहीं है। तुम ही लोग मेरे को हराए, मैं एमएलए बनना तुम लोग नहीं चाहते, और तुम एमपी बनना मैं तुम्हारे को बना के देना, मुस्लिम सूट होना तुम्हारे को। मैं एक प्रेस मीट करके उस वक्त बोलता मुस्लिम्स कोई मत डालो, ये लोग हमारे को हराए बोले तो एक वोट लेकर बताना था उन्हें, एक ही चेक वोट पूरे। ऐसा क्यों नहीं करे? अब सिद्धरामैया के पास जो है देखेंगे बोल के बात करेंगे वो लोग, मेरे को बहुत